नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। 71st बीपीएससी परीक्षा जो आपकी आगामी है उसके लिए हम पेड क्विज देख रहे हैं जो हम आयोजित करते हैं दोनों ही भाषाओं हिंदी और इंग्लिश में। इसको वीडियो फॉर्मेट में हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके एग्जाम में पहले भी आए हुए हैं, सीधे रूप से भी और इनडायरेक्टली भी, ठीक है। तो आगे भी जरूरी है प्रश्न, यहाँ पे हम कवर करेंगे आपके एग्जामिनेशन तक। इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए, हमसे पूछा गया है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का कार्य जिसका था, तो उसमें कई सारी कमिटीज बनी थी अलग अलग जिसके ऑब्जेक्टिव थे, तो उसके चेयरमैन हुआ करते थे, ठीक है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी जो सबसे प्रमुख है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उसके अध्यक्ष थे। यूनियन कमेटी एक थी, जवाहरलाल नेहरू जी थे उसके। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। और डी ऑप्शन में है, देखिए, संचालन समिति, स्टीयरिंग कमेटी एक थी, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक है। तो यही वाला गलत है, ऑप्शन डी। सेकंड है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं, इन सब का संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे भाग हैं, उसमें अनुच्छेद हैं, ठीक है, अलग अलग प्रावधान दिए हुए हैं उसमें। तो जैसे आप किसी पब्लिक प्लेस पे घूमने जाते हैं, किसी मॉन्यूमेंट वगैरह में, तो वहां पे बहुत सारी चीजें हैं, कई बार लोग उसमें नाम लिख देते हैं अपना, है ना, या उसमें खरोंच लगा देते हैं। तो ये सब नहीं करना चाहिए, यही हमारा कर्तव्य है ना, दायित्व है कि उसको संरक्षित करें। तो ये है डीपीएसपी वाला जो भाग है 4, ठीक है, उसके आर्टिकल 49 में। फिर है, कौन सा पेयर सुमेलित नहीं है, बहुत ध्यान से देखा करिए, आपसे सही या गलत क्या पूछा गया है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा एक भाग 3 है जिसमें फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, ठीक, काफी इंपॉर्टेंट भाग है। इसको कॉन्स्टिट्यूशन के, देखिए यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सब्जेक्ट वाइज क्विज देखेंगे, ठीक है। आने वाले दिनों में हम जो है अलग अलग क्वेश्चंस को अलग अलग विषयवार देखेंगे, उसके बाद जो है सभी विषय के प्रश्न एक साथ देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम जैसे पॉलिटी देख रहे हैं, तो इसमें साथ के साथ आप वीडियो जब देखिएगा तो इन चीजों को रिवाइज कीजिएगा अपने नोट्स वगैरह में से, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से याद रहेगा लंबे समय तक। तो फंडामेंटल राइट्स में 14 नंबर आर्टिकल में है विधि के समक्ष समानता। 17 में एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। एबॉलिशन ऑफ टाइटल 18 में है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, है ना, ये दिया गया है आर्टिकल 26 में। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के द्वारा शपथ प्रतिज्ञान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो कोई भी राष्ट्रपति बनते हैं तो ऑफिस में, है ना, प्रवेश के पहले एक प्रावधान है ओथ लेने का, तो ये ओथ उनको दिलवाई जाती है राष्ट्रपति को, भारत के चीफ जस्टिस जो होते हैं वर्तमान में उनके द्वारा, ठीक है। तो ये प्रावधान दिया गया है आर्टिकल 60 में। ये कौन सा भाग है, 5, ठीक। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के ऑफिस के बारे में बात हो रही है। तो ये जो है आर्टिकल 148 से 151 के बीच में प्रावधान है इनके। तो ये है भाग 5, है ना, जो भाग 5 है वो यहाँ 52 से 151 आर्टिकल तक पूरा है, ठीक। नेक्स्ट है, वरीयता अनुक्रम में भारत में सबसे बड़ा पद कौन सा है, ठीक है। तो एक सूची होती है जिसमें भारत के जो ये ऑफिस बेयरर्स हैं, है ना, प्रेसिडेंट से लेकर के काफी लंबी लिस्ट है। तो सबसे टॉप पे ही होते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है, फिर वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर, तो ऐसे ये सूची है। तो अब इन ऑप्शंस के हिसाब से अगर हम देखें तो इनमें सबसे ऊपर है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। ये कौन से नंबर पे आते हैं, तो 6 नंबर पे, ठीक है, 6 पे ये भी है, और स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। फिर जो है आपका ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर आते हैं इस पे 9A नंबर पे, ठीक। अटॉर्नी जनरल जो 11 नंबर पे हैं, और आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं 21 नंबर पे। तो लिस्ट एक बार देख लीजिएगा, इसमें से किस एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है, ठीक है, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रेफर किया गया है। आर्टिकल एक है 32, जिसमें आपके फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन अगर होता है तो उस पर कोर्ट्स के द्वारा रिट जारी की जाती है 5 प्रकार की, ठीक है।
उसको इन्फोर्स कराने के लिए, तो इसको ही कहा गया। तो इसका नाम है इस आर्टिकल का ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं? तो अभी वर्तमान की जो हमारी व्यवस्था है उसमें 84 सीट हैं एससीज के लिए और 47 एसटी, तो कुल हो गई 131। ठीक है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्रदान करता है? तो जैसे आप ही सरकारी नौकरी या फिर बीपीएससी अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है ना, तो सबको अधिकार है जो उस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को होल्ड करता है, उस आयु सीमा में है, तो वो फॉर्म फिल करेगा, तो आपके साथ कॉम्पीट करेगा। तो ये अवसर की समानता कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 16 प्रदान करता है। ठीक। किस संविधान संशोधन अधिनियम में लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ा करके 545 वर्तमान के हिसाब जो है वो की गई थी? तो कॉन्स्टिट्यूशन का एक अमेंडमेंट हुआ था 31st, ठीक, 1972 में। तो ऑप्शन डी को चुनेंगे। अब जैसे भी आपको पता है कि हमारा नया पार्लियामेंट बन चुका है, तो अब उसमें सीटों की संख्या भी काफी बढ़ गई है सिटिंग की, है ना। तो अभी जो नया सेंसस होगा तो उसके बाद आप जो है अब ये नई संख्या जो है देखेंगे। ठीक। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है, ये घोषणा किसने की थी? आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग देशों के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे बहुत सारे प्रावधान लिए गए हैं। ठीक है। तो इसी के रेफरेंस में स्टेटमेंट है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का। भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? तो चूंकि जैसे बाकी इलेक्शन आप देखते हैं डायरेक्ट होते हैं जहां पे आपने वोट डाले होंगे, लेकिन राष्ट्रपति का इलेक्शन क्या है भारत के, वो इनडायरेक्ट होता है। ठीक, जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ये लोग वोट करते हैं। ठीक, तो ये प्रावधान लिया है हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक कौन थे? कैलीग्राफर एक टर्म इंग्लिश का होता है। तो हैंड रिटन जो है ओरिजिनल कॉपी थी कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इन्होंने। नेक्स्ट है, लोक निधि का अभिभावक किसको कहा जाता है? तो अभी हमने ऊपर बात की थी कैग की ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एक्सपेंडिचर्स है ना सरकार ने किए हैं, तो उसके ऑडिट का काम करने का सुप्रीम वर्क इन्हीं का है। तो इसीलिए जो पब्लिक चूंकि मनी है लोक निधि है ना, तो उसका गार्जियन इनको कहा जाता है। ऑप्शन बी। इन विकल्पों में से जो ऑफिसर्स लिखे हुए हैं, तो कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं? प्रसाद पर्यंत यानी कि ये प्रेसिडेंट का एक ऑफरिंग या फिर प्रेसिडेंट्स प्लीजर एक टर्म यूज होता है। ठीक है। तो इसका अर्थ ये है कि जैसे सामान्यतः सबके लिए जैसे किसी का 6 साल का कार्यकाल निर्धारित है ना, किसी का 5 साल, तो लेकिन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है, ठीक, इनके लिए कोई फिक्स टेन्योर ऐसा नहीं है। ये राष्ट्रपति जब तक चाहें तो ये अपने उस पद पे मतलब अटॉर्नी जनरल बने रह सकते हैं। ठीक है। तो प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट वाला टर्म जो है इसको अलग से भी पढ़ने की जरूरत है, आप लोग पढ़िएगा नोट्स में से। ऑप्शन डी। आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे आपके 71st एग्जामिनेशन की जो है तैयारी आप कर सकते हैं हमारे साथ, बिल्कुल स्टार्टिंग से सिलेक्शन तक की। अभी भी समय आपके पास पूरा है। हमारे पेड ग्रुप्स चल रहे हैं, अभी रिसेंट में भी स्टार्ट हुए हैं, आप इनमें एडमिशन ले सकते हैं। फुल स्टडी मटेरियल का ग्रुप है। टेस्ट सीरीज, पेड क्विज आप जो देख रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। ठीक है। इन सब की जानकारी आपको मिलेगी। हमारे 3 मोबाइल नंबर हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे खोल करके देखिएगा, या फिर वीडियो का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वहां पे भी बताया जाएंगे। ठीक है। सेम नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप किया जा सकता है, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बहुत ही नॉमिनल फी में आप इन ग्रुप्स का लाभ ले सकते हैं अपनी तैयारी को सुनिश्चित करने के लिए। इसके अलावा भी आप इसी जैसे अन्य एग्जाम की यूपीपीएससी वगैरह की है ना, या फिर जैसे ये इलाहाबाद हाई कोर्ट वगैरह की वैकेंसीज हैं, इन सब के ग्रुप्स भी अवेलेबल हैं, तो आप चाहें तो इनकी भी इंक्वायरी ले सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक को विधान परिषद में पेश नहीं किया जाएगा? मनी बिल का कॉन्सेप्ट होता है जिसमें मनी से संबंधित प्रावधान बिल्स में है। ठीक है। तो ये डिसाइड करने का काम होता है, जैसे लोकसभा है तो उसमें स्पीकर का काम, विधानसभा है तो वहां पे जो विधानसभा के अध्यक्ष होंगे उनका। तो चक्कर ये है कि विधानसभा या फिर लोकसभा में ही इसको पेश किया जा सकता है। तो इसी के बारे में एक आर्टिकल है यहाँ ना जो पूछा गया है कि धन विधेयक को जो सेकंड हाउस होता है स्टेट में विधान परिषद या संसद में जो या सेकंड हाउस होगा राज्यसभा, तो इसमें पेश नहीं किया जाएगा। तो ये प्रावधान विधान परिषद के रेफरेंस में है आर्टिकल 198 भाग 6 में। ठीक। लोकसभा तथा राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या कितनी होती है? गणपूर्ति का अर्थ होता है कोरम।
ठीक है, इसका क्या अर्थ होता है कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर होने चाहिए, किस लिए, जिससे हाउस की कार्रवाई है ना उस दिन की संचालित हो सके। ठीक है, तो पूरी जो हाउस की स्ट्रेंथ है उसका 1/10 होती है ये। ठीक है ना, तो यहाँ पे कहाँ है, सी ऑप्शन में। मंडल आयोग रिपोर्ट किस वर्ष में प्रस्तुत की गई थी? बिहार के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे थे बीपी मंडल, तो उनकी अध्यक्षता में एक कमीशन बना जो अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं। ठीक है, तो इनके रिजर्वेशन के बारे में इस रिपोर्ट में मतलब अपने सुझाव दिए। तो जो है प्रेसिडेंट को इन्होंने रिपोर्ट अपनी सौंपी थी 31 दिसंबर 1980। ठीक, तो जो 27% का रिजर्वेशन आप देखते हैं है ना, तो वो सब इसी मंडल के रिपोर्ट के जो प्रावधान थे उसके अनुरूप है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ राज्य शक्तियों का सीमांकन करती है? जो कि संघ सूची, और बेसिकली ये है कि देखिए जितने भी विषय हैं भारत में जिस पे लेजिस्लेशन होता है, तो 3 प्रकार की सूचियां हैं, है ना। तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। कुछ ऐसे विषय हैं जिन पे राज्य और केंद्र दोनों नियम बनाते हैं, कानून मतलब, तो वो समवर्ती सूची में ऐसे विषय हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन की जितनी भी लिस्ट है उसमें 7वीं जो है ना, 7th शेड्यूल, उसमें ये वाली लिस्ट दी हुई हैं तीनों। तो यही चीज यहाँ पे पूछी गई थी। कुल 12 अनुसूचियां हैं, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन की 1 से 12। इसके प्रावधानों को पढ़िएगा प्लीज। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया तथा दमन और दीव को सम्मिलित करते हुए एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया? तो जो है यूटी बने दमन दीव और गोवा बना राज्य। 56th अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, 1987 में। नेक्स्ट है, इसमें से किस वर्ष में लॉर्ड नॉर्थ विनियमन अधिनियम पारित किया गया था? तो ब्रिटिश टाइम के कुछ एक्ट जो है इंपॉर्टेंट हैं, उनको पढ़ना है, हिस्ट्री में भी हम देखेंगे। तो लॉर्ड नॉर्थ एक्ट या फिर जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, है ना, ये दोनों एक ही हैं, तो ऑप्शन डी को चुनेंगे। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्र कल्याण के लिए राज्य सूची में समाविष्ट किसी विषय से संबंधित मामले में संसद कानून बना सकती है? तो यहाँ पे है ना, वेलफेयर के रेफरेंस में अगर कोई कानून बनाना है स्टेट लिस्ट पे तो पार्लियामेंट बना सकती है अंडर आर्टिकल 249। भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद लिखे हैं इसमें से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? जो है SC एक्ट, हाँ ये 338 में है, ठीक, ऑप्शन बी। एक क्वेश्चन आपसे कि क्या कोई बताएगा कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ये किस आर्टिकल में मेंशन्ड है? कमेंट करके बताइएगा उत्तर। इन विकल्पों में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है? अभी हमने ऊपर बात की थी कि भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दिए हुए हैं अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य, ठीक। तो इनमें डी ऑप्शन देखिए ना, विलेज पंचायत का गठन ग्रामीण लेवल पे, ये मेंशन्ड है, गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं इसी में, उसके अनुच्छेद 40 में, ठीक है। इसके अलावा जो ऊपर के तीनों थे ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। राज्यसभा के कितने सदस्य हर दूसरे साल सेवानिवृत्त होते हैं और नए चुने गए सदस्य उनका स्थान लेते हैं? तो देखिए राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनका कार्यकाल होता है 6 साल का, ठीक। लोकसभा में जैसे 5 साल का है ना, तो यहाँ 6 साल का है और 1/3 मेंबर हर दूसरे साल रिटायर हो जाते हैं, ठीक। तो उतने ही खाली हुई जगह तो उतने नए लोग आ गए, फिर जब बाकी के लोगों का कार्यकाल पूरा हुआ तो उतने फिर से 1/3 रिटायर हो गए। तो ऐसे ये प्रावधान जो है दिया गया है, ऑप्शन सी, ठीक। यहाँ पे इनका भी जो इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट होता है। नेक्स्ट है, भारत का संविधान सभी अल्पसंख्यकों के द्वारा उनकी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना का अधिकार प्रदान करता है, ठीक। तो जैसे आपने मदरसे वगैरह देखे होंगे एस्टेब्लिश हुए, है ना, मुस्लिम शिक्षा के लिए, तो ये सब अल्पसंख्यकों को जो है उनके लिए एक आर्टिकल प्रदान किया गया, उसके तहत स्थापित हुए हैं। तो आर्टिकल है फंडामेंटल राइट्स का भाग ये 3 में आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा आयोग जिसको वर्ष 2007 में श्री मदन मोहन पुंछी जी की अध्यक्षता में निर्मित किया गया और जिसने 2010 में अपना प्रतिवेदन
जो है प्रस्तुत किया था, इसमें से किस विषय पर सुझाव देने के लिए, ठीक है। तो जस्टिस मदन मोहन पुंछी जी थे, इनकी अध्यक्षता में पुंछी कमीशन बना और इसने जो है सेंट्रल स्टेट रिलेशंस पे अपने सुझाव दिए थे। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। राज्य से अर्थ है यहाँ पे सरकार, है ना, कोई भी जो सरकार हो। तो इक्वल, अभी हमने ऊपर भी देखा था, इक्वलिटी ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो जो है किसी को भी इससे डिप्राइव नहीं किया जाएगा, सबको ये सुनिश्चित किए जाने की जिम्मेदारी भी है सरकारों की। तो ये प्रावधान है भाग 3 के ही अनुच्छेद 14 में। नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी के निषेध को मौलिक अधिकार घोषित करता है? तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकना, ठीक, ये दिया गया है भाग 3 में ही अनुच्छेद 23 में, ऑप्शन बी। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है? तो नॉमिनेट किए जाते हैं मेंबर्स राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12, ठीक है, जो है 4 विशेष कैटेगरीज होती हैं, सोशल सर्विस, ठीक है, इसके अलावा आर्ट, साइंस या फिर लिटरेचर, ठीक है, इससे संबंधित लोग हैं अगर, तो इनको नॉमिनेट किया जा सकता है। नेक्स्ट है, संविधान निर्माण के लिए निर्वाचित संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो आपको पता है, जो हिस्ट्री पढ़ेंगे इंडिपेंडेंस के बाद कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग वगैरह, तो उसमें जो सबसे पहली मीटिंग हुई है, डेट्स काफी इंपॉर्टेंट है, 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट है, संविधान इसमें से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्य को परिभाषित करता है? तो अभी हमने जैसे ऊपर बात की थी इक्वालिटी बिफोर लॉ वाले में, कि राज्य उसको वंचित नहीं करेगा किसी व्यक्ति को। तो राज्य शब्द में काफी सारी चीजें आती हैं, जैसे हमने बताया ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं, है ना, या कुछ अन्य अथॉरिटीज जो लीगली है, मतलब एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो ये सभी जो है आती हैं राज्य शब्द के अंदर, और ये कहाँ पे प्रावधान है? आर्टिकल 12 में। भारत की संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को इसमें से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़िएगा। ये प्रेजेंट किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने, ऑप्शन बी। राष्ट्रपति जो भारत के हैं, अगर उनको उनके पद से हटाना है तो उसके लिए एक प्रक्रिया कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, महाभियोग, ठीक है। तो इससे संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये जो है आर्टिकल 61 पढ़िएगा आप, उसमें दिया गया है भाग 5 में। संविधान के किस अनुच्छेद में ये उल्लिखित है कि प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करेंगे और सत्र और समन के कारणों से संसद को अवगत कराएंगे? तो ये जो है प्रावधान दिया गया है हमारे आर्टिकल 87A। जैसे आपने देखा होगा, जो हमारा ये हर वर्ष बजट सेशन स्टार्ट होने वाला होता है, तो साल का पहला सेशन होता है, तो उसमें दोनों हाउसेस को प्रेसिडेंट जो है, अभी जैसे वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो वो एड्रेस करती हैं, ठीक है। तो कारणों वगैरह को यहाँ पे डिस्कस किया जाता है ना। संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने और बढ़ावा देने के लिए भारतीय संविधान की पूर्ण रूपरेखा और राजनीति प्रणाली की संरचना को इसमें से ऑप्शंस में से किस विषय में सन्निहित किया गया है? तो आपका एक टास्क है आज के वीडियो के एंड में कि प्रीएम्बल जो कॉन्स्टिट्यूशन का है आप उसको याद करेंगे। ये सारी चीजें वहीं पर जो है, एक जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है तो उसके इंडेक्स के रूप में ये सारी चीजें इसमें मेंशन्ड है, ठीक है। वी द पीपल ऑफ इंडिया ऐसे स्टार्ट होता है हमारा, तो इसको आपको याद करना है, ठीक। और इसी के साथ यहाँ पे हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। हमने इन्फॉर्मेशन आपको दी थी हमारे पेड ग्रुप्स की, आप अभी भी पूरा समय आपके पास, आप अपनी तैयारी को पूरी तरीके से सुनिश्चित कर सकते हैं सिलेक्शन की तरफ। पेड ग्रुप्स जो फुल स्टडी मटेरियल के हैं, टेस्ट सीरीज या पेड क्विज, ठीक है, या मुख्य परीक्षा की भी आप तैयारी करना चाहें अभी से, तो इन सब के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे 3 मोबाइल नंबर हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके, ठीक है। इन्हीं सब बातों के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। आपसे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस वीडियो में, उसका उत्तर हमें कमेंट करके बताइएगा, और जो है इस सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे आपके एग्जामिनेशन तक। तो आगे के जो क्वेश्चंस हैं हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।